आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। ढाई बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हम सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जम्मू से, जहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जिम्मेदारों और ट्रांसपोर्टरों के बीच हुई मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है। फिलहाल ट्रांसपोर्टरों ने एहतजाज 5 सितंबर तक मुलतवी किया है। आपको बताते चले कि 5 सितंबर तक फिलहाल एहतजाज को मुलतवी कर दिया गया है। मीटिंग हुई है, जहां पर फिलहाल मीटिंग को 5 सितंबर तक फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जिम्मेदारान और साथ ही साथ जो युवा राजपूत सभा के अराकीन हैं और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टरों के जिम्मेदारान हैं, उनके दरमियान ये मीटिंग हुई है जम्मू के अंदर। मीटिंग में सूबाई कमिश्नर जम्मू के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स और युवा राजपूत सभा के अराकीन मौजूद थे। फिलहाल ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज 5 अगस्त तक मुलतवी किया है और उसके साथ साथ ये मीटिंग में फैसला लिया गया है। काफ़ी देर तक ये मीटिंग चली है और आला सतही मीटिंग में टूल टैक्स को लेकर भी बातचीत हुई है। NH नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुतालबात पर गौर करने का यकीन दिलाया। उसके साथ साथ ही टोल प्लाजा मामले पर 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई है और उसके साथ ही अब जो मुश्तरका टीम होगी वो दिल्ली में वजारत से मुलाकात करके इस बात का फैसला लेगी कि आया टोल को हटाया जाएगा, बंद किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है, ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज की कॉल जो है वो फिलहाल 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। आपको बताते चले कि आज जम्मू के अंदर, जम्मू सूबे के अंदर चक्का जाम की कॉल दी गई थी, लेकिन दूसरी तरफ से जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके जिम्मेदारान की आज जम्मू में एक मीटिंग हुई है, जिसमें सूबाई कमिश्नर जम्मू के साथ साथ ट्रांसपोर्टर और युवा राजपूत सभा के जो अराकीन हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। और मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि फिलहाल 5 सितंबर तक इसको मुलतवी किया गया जो एहतजाज था। लेकिन जो चक्का जाम की कॉल दी गई थी उसका असर जम्मू, उसके साथ साथ ही दीगर अजला में देखा जा रहा था। चाहे हम राजौरी पूंछ की बात करेंगे, सांबा की बात करेंगे, जम्मू की बात करेंगे, तो मुख्तलिफ अजला के अंदर उसका असर देखा जा रहा है। मुसाफिर गाड़ियां जो लगातार वो बंद थी, निजी ट्रांसपोर्ट अगरचे सड़कों पर चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से जो मुसाफिर गाड़ियां हैं वो लगातार बंद पड़ी हुई थी। आम जिंदगी मुतासिर हुई।
जिसको लेकर मकामी लोग जो है जहाँ सफर करने वाले मुसाफिर हैं उनकी जानिब से भी कहा गया है कि वो चक्का जाम की वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रहे हैं। मीटिंग के बाद ही क्या कुछ फैसला लिया गया, क्या कुछ बातें हुई है, पहले वो देखते हैं। ये यहाँ पर था, इन लोगों के साथ में बातचीत की गई है। इनके दो इश्यूज थे, एक तो इनका जो तरना ब्रिज है जिसके लिए था, दूसरा टोल के रिगार्डिंग था। तरना ब्रिज के रिगार्डिंग जो NHAI के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव थे, PD साहब ने बताया है विद इन 4-5 डेज वो कंप्लीट कर लेंगे। मतलब उसका जो कॉजवे बनाया जा रहा है जिससे उसके ऊपर ट्रैफिक चलाया जाएगा। दूसरा रोड की कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे। दूसरा टोल प्लाजा का इश्यू है, वो गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली उनके साथ फॉलो कर रही है और इनके विश्वास के लिए किया गया कि आपके 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो उनको भी NHAI के साथ में उनके साथ में कंसल्ट करवाया जाएगा जिससे कि आप अपनी ध्यान रख पाएँ। और गवर्नमेंट इसके साथ में प्रोएक्टिवली इसके साथ में कर रही है। NHAI की टीम विजिट करके गई है तो होपफुली पॉजिटिव नोट में हो। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो सीनियर ऑफिसर हैं वो भी सब आए हुए थे। उसमें डिवकाम साहब खुद आए, पहले ADC साहब आए हुए थे, SP साहब थे, उसके बाद डिवकाम साहब खुद आए। उन्होंने दिल्ली भी बात की और उन्होंने 5 तारीख तक का टाइम लिया कि पहले जो करनी नाला वाला ब्रिज है वो 5 तारीख तक अल्टरनेटिव ब्रिज जो है वो तैयार हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने विद इन 2 डेज बोला है कि हमारी एक कमेटी जो है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की टीम जो है वो दिल्ली नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनके साथ हमारी विद इन 2 या 3 डेज में हमारी मीटिंग होगी। मगर उन्होंने लास्ट टाइम जो लिया 5 तारीख तक का टाइम लिया है। हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जब भी केवल टाक में ही बात हुई है वहाँ में, मगर आज कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट को रोड में आना पड़ा क्योंकि ट्रांसपोर्ट आवाम के लिए है, ट्रांसपोर्ट अपनी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए है। आप सब भी ट्रांसपोर्टर हैं क्योंकि टोल आप सबका भी लग रहा है, खाली हमारा ही नहीं, आप सबका भी लग रहा है, आप सब भी ट्रांसपोर्टर हैं। तो मैं सबसे पहले मीडिया वालों को सबका धन्यवाद करूंगा जो इतनी गर्मी इतनी धूप होने के बावजूद भी जो हमारे साथ रोड में हले, जो हमने एक समय दिया था कि हम 8 दिन का समय दे रहे हैं, 8 दिन के बाद हमारा चक्का जाम होगा। और आज आपने देखा होगा जो हमारी ट्रांसपोर्ट का ये आज ट्रेलर था, ये चक्का जाम का ट्रेलर था क्योंकि मैंने उस दिन बोला था कि JKUT में चक्का जाम होगा। तो उसी के 4 दिन पहले हमारी ही हर एक डिस्ट्रिक्ट से प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, सब ने हमें राय और एक रिक्वेस्ट की कि पहले हम सब एकजुट हों, जम्मू में इकट्ठे हों, जम्मू इकट्ठे होके एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हों। आज आपने देखा हम सब संस्थाएं एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे थे। आज जो हमारा वार्ता का दौर चला है हम सब सेटिस्फाइड हैं क्योंकि प्रशासन ने भी देखा है कि जम्मू एकजुट है। और ये हमारी लड़ाई जो है कोई जम्मू प्रशासन से नहीं थी, जम्मू प्रशासन जो है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनके वो दिल्ली तक हमारी बात पहुंचा रहा है। और आज हम जो है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफिस में आए थे कि रोड का मसला हल नहीं होगा। तो आज आपने ट्रांसपोर्ट का ट्रेलर देख लिया है, 5 दिन के बाद ट्रांसपोर्ट आपको पूरी फिल्म दिखाएगी। मजीद तफसीलात के लिए सीधा जम्मू चलते हैं जहां हमारे साथ है अनिल शर्मा। अनिल, जरा अपडेट कीजिएगा, जहां एक तरफ से आज चक्का जाम की कॉल थी, दूसरी तरफ से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जिम्मेदारान की एक मीटिंग जिसमें युवा राजपूत सभा और ट्रांसपोर्टर मौजूद थे। फैसला लिया गया है 5 सितंबर तक फिलहाल मुलतवी कर दिया गया एहतजाज। 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई है। क्या कुछ मामलात और मीटिंग के दौरान क्या कुछ बात सामने आई है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई है कि इसमें 2 बैठक जो है वो देखने को मिली है प्रमुख तौर पर, जिसमें अगर हम बात करते हैं दूसरे राउंड टेबल टॉक की बात करते हैं जिसमें डिवकॉम की बात करते हैं, SSP जम्मू की बात करते हैं, DC जम्मू की बात करते हैं, ये तमाम जो है आलाधिकारी वहां पर मौजूद थे, जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात करते हैं। उन टीम के साथ और ट्रांसपोर्टर और युवा राजपूत सभा तमाम ये लोग एकत्रित हुए थे जिसमें ये बैठक हुई है और जिसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये साफ तौर पर देखने को मिला है कि जिस तरह से जम्मू में आज ये कॉल दी गई थी कि चक्का जाम रहेगा, मगर इस वक्त मौजूदा स्थिति को हालांकि इसको जो है वो कॉल ऑफ कर लिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। 5 तारीख का इंतजार करना होगा और उसी के बाद हालांकि तमाम ट्रांसपोर्टर हो, युवा राजपूत सभा हो, उनका ये निर्णय है, साफ है कि 5 तारीख के बाद जो है वो रुक किया जाएगा। और अभी जो सोर्सेज ये बताते हैं कि दिल्ली के अंदर जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो टीम है जम्मू के टीम के साथ पूरे संपर्क में है और एक वहां पर भी चर्चा चल रही है और निर्णय क्या कुछ कल सुबह तक आ सकता है। हालांकि इंतजार ये जताया जा रहा है कि जो दिल्ली में इस समय जम्मू नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो टीम है और जो दिल्ली के साथ जो रास्ते में है कोई न कोई जो है वो इस रोड टोल प्लाजा को लेकर जो है वो निर्णय ले सकती है। मगर इस बीच
जो अभी मौजूदा स्थिति ये देखने को मिली है जो इस बैठक में, हालांकि इस बैठक में यही पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है कि 5 तारीख तक का इंतजार करना होगा। हालांकि आज जो सफलतापूर्वक बंद जो देखने को मिला है उसी के बाद ये निर्णय लिया गया है और जिसमें चिटकॉम को भी आना पड़ा, एसएसपी जम्मू को आना पड़ा और इसके साथ साथ डीसी जम्मू को आना पड़ा और इस राउंड टेबल टॉक में ये तमाम निर्णय निकल कर आया है और जिससे पुलिस ने सबसे पहले जाकर जो है चिटकॉम चीफ से बातचीत की और उन्होंने कहा कि ये बैठक एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है और ट्रांसपोर्टर की तरफ से भी कहा गया कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है। युवा राजपूत सभा का भी यही कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है। अब ये देखना होगा कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स 5 तारीख के बाद क्या कुछ रुक लेता है या उससे पहले अथॉरिटी जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी और केंद्र सरकार सरोवर टोल प्लाजा को लेकर क्या कुछ निर्णय लेती है वो भी देखना होगा। अनिल, जरा ये भी बताइएगा कि अब जब मुलतवी हो गया, जो एहतजाज की कॉल दी गई थी ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से, क्या अब गाड़ियां चलने लगी हैं इस कॉल को खत्म या मुलतवी करने के बाद? देखिए, अभी हम प्रमुख तौर पर कह नहीं सकते हैं क्योंकि कॉल ऑफ तो जो है वो जरूर कर दी गई है। अगर जो तस्वीरें इस पर तरीके के साथ हम आपको दिखा सकते हैं कि अभी भी प्राइवेट व्हीकल जो है वो आपको इस समय सड़कों पर नजर आ रहे होंगे। हो सकता है कि आधे घंटे के बाद जो है प्रमुख तौर पर जो है आपको जो है जो वाहन बंद थे, लोगों को आवाजाही की परेशानी हो रही थी, वो आप धीरे धीरे जो है सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि ट्रांसपोर्टर, युवा राजपूत सभा, तमाम अन्य लोग जो है वो पूरी तरह से आश्वस्त हुए हैं और आश्वस्त होने के बाद ये निर्णय जो है वो लिया गया है और 5 तारीख का समय जो है वो रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए अनिल शर्मा जम्मू से, जहां पर आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जिम्मेदारों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स, युवा राजपूत सभा के अरकान भी इस मीटिंग में मौजूद, जबकि जिला तरक्याती कमिश्नर जम्मू और एसएसपी जम्मू भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे, जहां पर मीटिंग के बाद ही ये ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से फैसला लिया गया है कि अब 5 सितंबर तक एहतजाज को मुलतवी कर दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ ये मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है और मीटिंग में आला साथी मीटिंग में टोल टैक्स को लेकर बातचीत हुई है, उसके साथ साथ ही सरोवर टोल प्लाजा को लेकर बात हुई है और NHAI ने मुतालबात पर गौर करने का यकीन भी दिलाया है। उसके साथ साथ ही टोल प्लाजा मामले पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है और अब जो ये टीम है दिल्ली में जाकर वजारत ट्रांसपोर्ट से मुलाकात करेगी। उसके बाद ही 5 सितंबर से पहले माना जाता है कि फैसला लिया जाएगा, क्या टोल को खत्म किया जाएगा, टोल को वहां से हटाया जाएगा। ये आने वाले दिनों यानी कि 5 सितंबर जो अल्टीमेटम दिया गया है, 5 सितंबर तक इस पर फैसला लिया जाएगा। आपको बताते चले कि आज ट्रांसपोर्टर उसकी जानिब से जम्मू में चक्का जाम की कॉल दी गई थी, जिसको लेकर आज पूरी तरह से जम्मू के अंदर, उसके साथ साथ ही दीगर अजला के अंदर, राजौरी पूंछ के अंदर भी देखा गया है कि चक्का जाम का काफी असर देखा जा रहा था और साथ ही साथ हमने देखा है कि सांबा के अंदर भी युवा राजपूत सभा लगातार भूख हड़ताल पर पिछले कई दिनों से आज भी वो भूख हड़ताल पे नजर आ रहे थे। उसके साथ ही अब जो मीटिंग में फैसला लिया गया है कि फिलहाल 5 सितंबर तक एहतजाज को मुलतवी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर यौमिया बुनियाद पर समाअत जारी है और आज 14वें रोज भी समाअत जारी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। इससे कबल 2 अगस्त को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी को लेकर समाअत शुरू हुई थी और आज की कार्रवाई के दौरान सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने कहा है कि जहां तक पार्लियामेंट का ताल्लुक है, CO 273 आर्टिकल 367 का हवाला नहीं देता, जिसका मतलब है कि यह पार्लियामेंट की सिफारिश पर अमल करता है। They are not at par with the 5 constituent powers. Yes. And though, Lords, they are not at par. They are not at par with the original constituent power of the framers of the Constitution. My Lord Justice Khanna, my Lord, had put that query. And these powers, Lord, are derived, Lord, from the specific provisions of the Constitution. Therefore, they cannot be that unlimited as the original laws.
But that's not the question. But here the question why I drew attention to the constituent powers was this, that looking at the nature of the power under the main part of 373, the proviso ought not to be construed, therefore, that with its lapse, the constituent power lapses. That was the intention words. Good. Otherwise, yes, proviso is a limitation so long as the JKCA is alive. Its death does not mean the death of, or defunctness does not mean the defunctness of the main power. Now, the other thing is, my lord, one more reason, and that is, my lord, that since the policy of the framers of the Constitution and as reflected in the Constitution of India itself is to have federalism at par for all states. That is the basic feature of the Constitution, that and that alone. Not the asymmetries or the differences or the diversities which happen on account of special conditions of that area. भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दक्षिण कुमार गौतम ने कहा है कि भाजपा हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार है, ताहम इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही लेना होगा। उन्होंने कहा कि आज हालात 5 अगस्त 2019 के मुकाबले में काफी बेहतर है। देखिएगा, हम किसी भी चुनाव के लिए हर समय तैयार हैं और गृह मंत्री ने कह दिया है कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, जब इलेक्शन कमीशन जब भी चाहे चुनाव करा लें। तो जम्मू कश्मीर की जनता को जो 370 के बाद में हमने जो कश्मीर का विकास किया है, आज वहाँ कॉलेज भी खुलते हैं, पत्थर मारने वाले स्कूल जाने शुरू हो गए हैं, वहाँ सिनेमा घर भी खुलता है। अब घाटी के अंदर जहाँ पर तिरंगा फहरने को एक चैलेंज किया जाता था, मुफ्ती कहा करते थे कि 370 हटा देंगे तो कोई तिरंगा उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। आज चंदा वहाँ पर देखिएगा, अब तिरंगा फहरता हुआ दिखाई देता है। फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि 370 हटा दी तो तिरंगे को कोई संभालने वाला भी नहीं मिलेगा, लेकिन आज 26 जनवरी को वही फारूक अब्दुल्ला तिरंगे के नीचे सलूट मारते हुए जनगण मन गाते हुए देखे गए। तो बदलता हुआ कश्मीर है, बदलता हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से धारा 370 के हटाने के बाद में दलितों को सम्मान मिला है, वो विकास धारा के अंदर आए हैं। सभी लोगों को, बच्चों को स्कूल मिले, मंदिरों को जला दिया गया था, मस्जिदों को भी जलाया जाता था, बेकसूरों को जान से मार दिया करता था, धर्म के नाम पर कत्लेआम मचाया करता था, घुसपैठ होती थी, आतंकवादी आया करते थे, लोगों को मारा करते थे और शाम को प्रधानमंत्री हाउस में आके बिरयानी खाया करते थे। ऐसा वातावरण निर्मित करने वाले लोगों को आज परेशानी हो रही है। लेकिन कश्मीर जिस प्रकार विकास की ओर जा रहा है, मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर हम सब तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन जैसे भी कहेगा वैसे वहां पर चुनाव कराए जाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान जब जब कश्मीर की आप बात करते हैं तो वो याद दिलाते हैं। क्या आपको लगता है कि अब अगर चुनाव होता है तो जम्मू कश्मीर में आप लोग सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत के साथ में? देखिएगा, कश्मीर को बचाने के लिए हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बलिदान दिया है और उनके बलिदान को हम जब याद करते हैं, जब वो कश्मीर में घुसे थे, लोगों ने कहा था कि आपकी हत्या कर दी जाएगी। उन्होंने कहा एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं, हजारों श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत माता पर हम कुर्बान कर सकते हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उस कश्मीर को बचाने के लिए हमने बलिदान दिया है। लेकिन एक तरफ आप जवाहरलाल नेहरू को देखोगे, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में भारत माता के 2 टुकड़े करा दिए। ये हमारा फर्क है, इसलिए हम कश्मीर को भारत माता का सिरमौर समझते हैं और वहाँ पर चुनाव कराने के लिए हर तरीके से विकास के अंदर आगे बढ़ाने के लिए कश्मीर के लिए हम तैयार हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यानी कश्मीर की आवाम को भी या जम्मू कश्मीर के आवाम को ये समझना होगा कि बहुत जल्द घाटी के अंदर कभी भी चुनाव हो सकते हैं और बीजेपी उसके लिए पूरी तरह तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। वन नेशन वन इलेक्शन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि आने वाले आम इंतखाबात में हार के डर और जिस तरह से उनकी मकबूलियत ख़त्म हो रही है, उसकी वजह से हुकूमत काफ़ी परेशान नज़र आ रही है और आए रोज़ नए कवानीन पास किए जा रहे हैं। कैसे देखेंगे? वो चाहते हैं कि असेंबली इलेक्शन जो है और पार्लियामेंट इलेक्शन जो है एक ही वक्त दोनों इलेक्शन किए जाएं। अब इसके पीछे क्या राज मुज़मिर है, आज तक इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं। हर रियासत के अपने अलग अलग जो हैं ख्वाहिशात हैं, ज़बान है, कल्चर है। तो ये मेरे दानिश में ये बात है ही नहीं।
ये क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, इसमें मैं जवाब दे नहीं सकता हूँ। लेकिन ज़ाती तौर मैं समझता हूँ ये जो खाइफ हैं आने वाले इलेक्शन में हार का इनको, जैसे ज़राए अबलाग जो मुख्तलिफ़ चैनल्स हैं या रेडियो है या टीवी है, इसका ज़िक्र करते हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो उसका ग्राफ गिर रहा है। और एक चैनल ने भी ये कहा कि हो सकता है अपनी ये जो छवि जो है उसको बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा लोग इनको वोट दें आने वाले इलेक्शन में, इस किस्म का कदम उठा रहे हैं। उधर वन नेशन वन इलेक्शन पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर अब्दुल गनी वकील ने कहा है कि अगर इस तरह बिल लाने का कोई इरादा है तो मरकजी सरकार को चाहिए कि वो कुल जमाती इजलास तलब करे ताकि सभी जमातें अपनी अपनी राय का इजहार करें। उन्होंने मजीद सरकार को, मरकजी सरकार को आमराना करार देते हुए कहा है कि वो फैसले यकतरफा लेना चाहती हैं जो कि जमहूरी अमल नहीं है। याद रहे कि मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास रवा की 18 तारीख से 22 तारीख तक मुनक्किद किया। इस खुसूसी इजलास में कुल 5 नशस्तें होंगी। अभी तक ये वाज़िया तौर पर नहीं बताया गया कि वो कौन से बिल है जिनके लिए खुसूसी इजलास बुलाया जा रहा है। देखिए, जो ये अचानक एक जो सुझाव आया है वन नेशन वन इलेक्शन का, एक बदकिस्मती जो मौजूदा मरकजी सरकार है, इनका जहन जो है वो डिक्टेटोरियल है, आमिराना है। क्योंकि जब भी इस किस्म के सेंसिटिव फैसले लेने होते हैं तो उसमें मुल्क के जो तमाम पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़, खासतौर अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। क्योंकि ये मसले जो हैं, ये इश्यूज जो है, ये एक पार्टी को जो सूट करेगा वही नहीं ठीक रहता है। जमहूरियत में सब पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लेना होता है। और इस सिलसिले में अगर इस किस्म का सुझाव है गवर्नमेंट के पास या मरकजी सरकार के पास, या इस किस्म का ख्याल है या वो सोच रहे हैं इस सिलसिले में बिल ला रहे हैं, तो बिफोर दैट उन पर जिम्मेदारी है कि वो ऑल पार्टीज़ की मीटिंग मुल्क में बुलाएं, दिल्ली में बुलाएं, और तब सब तमाम पार्टियों के लीडरों से सलाह मशवरा करें। क्योंकि ये एक पार्टी का ये मुल्क नहीं है, ये सब का मुल्क है। और अपोजिशन ने भी काफ़ी वोट ले लिए हैं, अपोजिशन के साथ भी लोगों की काफ़ी तादाद है, उनकी राय देखनी है। लेकिन बदकिस्मती से जो सरकार आज तक फैसला करते आई है, यूनिलेटरल फैसला करते आती है, और ऐसा लग रहा है कि जमहूरियत के जो तकाजे हैं वो इग्नोर। राज्यसभा रुकन गुलाम अली खटाना, जो कि 2 रोज़ा पुलवामा के दौरे पर हैं, ने आज जिला अस्पताल पुलवामा का दौरा करते हुए अस्पताल में तिबी सहूलियात का जायजा लिया, जबकि मरीजों की भी इयादत की। इस मौके पर अली मोहम्मद खटाना ने कहा कि जिला अस्पताल पुलवामा में मजीद सहूलियात आरास्ता करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस मौके पर उनके हमरा बीजेपी के लीडर और DDC मेंबर अवतार सिंह त्राली भी मौजूद थे। इसके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी का हेल्थ के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, और हम प्रैक्टिकली आज आपके पुलवामा ज़िला में देखने आए थे कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं ग्राउंड पे कि नहीं। लेकिन बड़ा अच्छा लगा यहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब ने और यहाँ के जो इनका स्टाफ था, और हम मरीज़ों से भी मिले। लेकिन थोड़ा एक्सपीडाइट करने की ज़रूरत है, सैनिटेशन, वॉशरूम थोड़ा, और इन्होंने नई बिल्डिंग्स में कोई सीपेज की भी बात करी है। हम आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को कहेंगे कि वो जल्दी करें, एक्सपीडाइट करें। और मैं इस पुलवामा ज़िला में आया था, कल हमारा ज़िला की अफसरों की अलग अलग डिपार्टमेंट्स की मीटिंग्स हमने लिया कि लोगों में और आम अवाम में, गरीब अवाम में, कश्मीर की में, नौजवानों के क्या मसाइल्स हैं, ड्रग्स क्या है, बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वो हमने लिया। होता है कि हमने अपना जहन चेंज करना पड़ेगा। अपोजिशन का काम है
देश जमहूरी देश है, इसमें अपोजिशन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है, वो सरकार को कोसती रहती है और अच्छा है हेल्दी इश्यूज पे कोसे तो हम वी विल टेक इट एज ए गाइडेंस, बट न्यूसेंस और अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्रिटिसाइज करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है, वो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। देखिए वो देश के हमारे कद्दावर नेता होम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर में कहा है कि हम स्टेट देंगे, स्टेट जम्मू कश्मीर के लोगों, हम जम्मू कश्मीर के लोगों की को बहुत कुछ देंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस वाले ये सोच नहीं सकते। नहीं ये वाला क्या है? नाजरीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।